17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के चंद घंटों बाद ही 19 लाख किसानों का कृषि ऋण तत्काल माफ़ कर दिया गया। गंगा जल हाथ में लेकर की गई इस प्रतिज्ञा को तत्काल प्रभाव से पूरा कर जब कांग्रेस ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की तो 2014 से स्वामीनाथन कमेटी को लेकर झूठ बोलने वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, कारपोरेट हितैषी नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से झुंझला उठी। मोदी सरकार की प्राथमिकता येन केन प्रकारेण कैसे भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को प्रताड़ित करने में हो गई। मोदी सरकार किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2,500 रुपये देने से रोकना चाहती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार से यहाँ तक कह दिया कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को 2,500 रुपये का समर्थन मूल्य देगी तो वह छत्तीसगढ़ से एक दाना धान भी नहीं खरीदेंगे। एक और मोदी सरकार जहाँ अपने चुनावी हित को साधने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को 2,500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने से रोक रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदने का फरमान जारी करने वाली 2,100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने के झूठे और खोखले दावे करने वाली किसान विरोधी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ यहाँ पर यह झूठ फैलाने में लग गई कि जो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है वह नरेंद्र मोदी जी से ही पूरे 2,500 रुपये मांग रही है, जबकि ये पूरी तरह से बेबुनियाद और अतथ्यात्मक जानकारी है। नरेंद्र मोदी की सरकार से भूपेश बघेल की सरकार ने केवल यही मांग की थी कि जिस प्रकार रमन सिंह के शासनकाल में यानी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम कार्यकाल में जो अंतिम 3 वर्ष थे उनमें जो बोनस की राशि दी गई है, उसी प्रकार से जो यह नई सरकार आई है जो धान के बोनस को देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ये नहीं चाहती थी। नरेंद्र मोदी सरकार धान के लिए बार बार रोड़ा अटकाने का काम करने लगी। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा फायदा दिखा। एक और जहां पूरा देश मंदी की आग में जल रहा था, वहीं छत्तीसगढ़ इससे लगभग अछूता था। देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार गिरावट जारी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बूम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार गुलजार थे। छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट कारोबार तेज़ी से बढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में जो भू राजस्व के आंकड़े हैं उनमें अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। यह सारी चीज़ें हुई केवल और केवल किसानों को धान का 2,500 रुपये समर्थन मूल्य देने से। जब किसानों के जेब में पैसे गए तो उन्होंने इन पैसों को खर्च किया, और यही हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का बुनियाद है कि जितनी ज़्यादा हम खर्च करते हैं, जितना ज़्यादा यहाँ की जनता खर्च करती है, उतने तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। जो राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की बात की थी, अभी लॉकडाउन के दौरान 7-7 हज़ार रुपये 3 महीने तक देने की जो बात की थी, वह इसी सिद्धांत पर आधारित था, और यह अर्थव्यवस्था को क्विक स्टार्ट करने के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता। आज लॉकडाउन के बाद यदि हम देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर नज़र डालें तो देश के सारे सेक्टर गिरावट में हैं। केवल एक सेक्टर जो कृषि सेक्टर है वही पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। यह जो कृषि सेक्टर का पॉजिटिव ग्रोथ है वह मोदी जी के कारपोरेट मित्रों को पसंद नहीं आ रहा है, उनकी आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रहा है। तो अब ये जो नए 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है, यह कृषि सेक्टर को पूर्णतः बर्बाद कर देंगे और कारपोरेट का गुलाम बना लेंगे। तो मैं आप सभी साथियों से, आप तमाम साथियों से यह अनुरोध करता हूं कि जो किसानों की मांग हैं उन्हें समझिए। यह तीनों कृषि कानून बेहद काले कानून हैं जो हमारे किसान भाइयों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। देश के बहुत सारे सेक्टर तबाह हो चुके हैं इस नरेंद्र मोदी सरकार में, इनके तौर तरीक़ों के कारण। PSUs ये सरकार बेच रही है, पूरी तरह से सरकार कंगाल हो चुकी है और खोखले हो चुकी है, और अब इनका जो टारगेट है वो सॉफ्ट टारगेट किसान है। तो मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि आइए मुखरता से कृषि कानून पर बोलिए, किसानों के साथ खड़े होइए। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, तो 8 तारीख को
किसानों का जो भारत बंद का आंदोलन है उसे सफल बनाइए, किसानों का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।